हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है फंक्शंस। So it's a first chapter of calculus. So the calculus is divided into two categories, the differential calculus and integral calculus. ठीक है, 12th क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर क्या है? चैप्टर्स क्या है? कैलकुलस। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस होता है उसमें आते हैं फंक्शंस, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, ठीक है, मोनोटोनिसिटी, मैक्सिमा मिनिमा, डिफरेंशिएशन। तो जो ये सारी चीजें हैं ये हम पढ़ते हैं। लिमिट्स ऑफ व्हाट, कंटिन्यूटी ऑफ व्हाट, कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस पढ़ते हैं। तो किसी भी चीज का हम लिमिट लेते हैं, एप्लीकेशन जो है सारी एक्टिविटी हम जो करते हैं किसी भी चीज पे, वो चीज क्या है? फंक्शन है। ठीक है, तो फंक्शंस काफी फंडामेंटल चैप्टर है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी स्कोरिंग चैप्टर है और कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है। तो फंक्शंस का जो वर्ड फंक्शन है ये एक लैटिन वर्ड है, इसका मीनिंग होता है ऑपरेशन, ऑपरेशन करना, किसी चीज को ऑपरेट करना। ठीक है, इट्स अ लैटिन वर्ड। इसका मतलब क्या होता है? ऑपरेशन होता है। ठीक है, तो आपने 10th 11th जो भी आपकी क्लासेस रही हैं पहले, आपने फंक्शंस देखे हुए हैं, आपने उनको यूज भी किया हुआ है, आपने उसको फिर एक्टिविटीज भी की है, उनको परफॉर्म किया हुआ है। जैसे आपने 11th क्लास में सेट्स एंड रिलेशन पढ़ा है ना। व्हाट इज अ सेट? सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। वेरी गुड। तो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड अ सेट। और दो सेट्स के बीच में अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, इफ वी डू A क्रॉस B, A सेट है, B सेट है, उन दोनों के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं तो उनके बीच में रिलेशन बनता है ना। तो रिलेशन क्या है? एक सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस कुछ नहीं होते, फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। तो एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन होते हैं जिनमें कुछ कंडीशंस होती है, अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो वो फंक्शन कहलाएंगे, अदरवाइज दे विल नॉट बी कॉल्ड एज फंक्शंस। ठीक है, तो जैसे मैं दो वेरिएबल्स लेता हूं, आई टेक टू वेरिएबल्स x एंड y। ठीक है, तो मैंने दो वेरिएबल्स लिए, अब मेरे को इनमें रिलेशन बताना है, कुछ ना कुछ रिलेट करना है उसमें। मैं बहुत सारे तरीके से रिलेट कर सकता हूं। जैसे आपने पढ़ा है y = 2x + 3, ये किस चीज की इक्वेशन है? किस इक्वेशन है? हाँ, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। ऑल्सो दिस इज इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या रिलेट कर रहा है? रिलेट कर रहा है y और x में एक रिलेशन रिलेट कर रहा है। जैसे मैं बोलूं आपको y = x², तो ये क्या है? रिलेशन है y से। y = sin x, this is also a relation in x and y. Similarly, अगर मैं आपको बोलूं जैसे x = 1/√y - 1, this is also a relation in x and y. xy + y² = x², this is also a relation. तो ये सब जो चीजें लिखी हैं, these are relations in x and y. तो इन रिलेशंस में से कुछ ना कुछ चीजें तो फंक्शंस कहलाएंगी, कुछ चीजें फंक्शन नहीं कहलाएंगी। तो व्हाट आर दोस कंडीशंस अपॉन दैट वी कैन कॉल समथिंग, सम रिलेशन एज अ फंक्शन एंड सम रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन। तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं, अगर वो फुलफिल हो जाती हैं तो हम फंक्शन बोलते हैं, अदरवाइज उसको फंक्शन नहीं बोलते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? फंक्शंस आर व्हाट? फंक्शंस आर स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशंस। डेफिनेशन लिखिए फंक्शन की। राइट द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। let there be two non-empty sets, let there be two non-empty sets, capital A and capital B, capital A and capital B. Let there be two non-empty sets, capital A and capital B. Then the relation
relation between set A, the relation between from set A to set B, the relation between from set A to set B is called a function. Is called a function. If each and every element of set A, if each and every element of set A is uniquely associated with elements of set B, elements of set B. फंक्शंस क्या होता है? डेफिनेशन क्या है? Let there be two sets, non-empty sets A and B. ठीक है? तो दो नॉन एम्प्टी सेट्स मेरे पास है. नॉन एम्प्टी सेट मतलब क्या हो गया? यानी कि सेट में कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए, फाई नहीं होना चाहिए. समझ गए? फाई इज एन एम्प्टी सेट. तो मेरे पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हैं ए एंड बी. जैसे मान लो ये है, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी. ठीक है? तो लेट देयर बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी. देन द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, then the relation between A and B is called a function. If each and every element of set A, ध्यान देने वाली बात क्या है? Each and every element of set A is uniquely, दूसरी ध्यान देने वाली बात क्या है? Uniquely. तो फंक्शन क्या होता है? Each and every element of set A अगर मेरा एसोसिएट है, यूनिकली एसोसिएट है किससे? एलिमेंट ऑफ सेट B से, तो वो चीज क्या होगी? फंक्शन कहलाएगी. ठीक है? तो अगर मैं इसका एक फंक्शन बनाऊं, इसकी मैपिंग करूं, एक रिलेशन बनाऊं, स्पेसिफिक रिलेशन बनाऊं जो कि फंक्शन कहलाए, तो क्या मतलब होगा? आई हैव टू यूज ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए. जैसे मान लो मैं ए को फर्स्ट लेकर आता हूं, बी को भी फर्स्ट लेकर आता हूं, सी को 3 से, डी को 4 से. ठीक है? दिस इज अ फंक्शन. ठीक है? तो ए के सारे एलिमेंट्स रिलेट कर रहे हैं, है ना? ए बी सी डी जो भी एलिमेंट्स है सारे रिलेट कर रहे हैं, यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए आर एसोसिएटेड. पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. दूसरी कंडीशन क्या है? जो रिलेशन है वो यूनिक होना चाहिए, यानी कि सेट बी के साथ यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, यानी कि ए शुड बी यूनिकली एसोसिएटेड विद एनी एलिमेंट ऑफ सेट बी. सिमिलरली बी भी यूनिक होना चाहिए. यानी कि क्या मतलब हुआ? मेरे पास अगर मेरा सेट ए में से एक एलिमेंट है, यानी कि ए की बात करते हैं, तो ए को सिर्फ एक एरो, एक ही रिलेशन बनाना पड़ेगा सेट बी के साथ. यानी कि ए, जैसे मान लो मैं दूसरे एग्जांपल लेता हूं, तो क्या ये फंक्शन होगा? इसमें ए दो रिलेशन बना है, इट्स मेकिंग टू रिलेशन फ्रॉम द सेट बी. यानी कि ये क्या कर रहा है? दगाबाजी कर रहा है. तो यानी कि ए को कोई दगाबाजी नहीं है. दगाबाजी मतलब क्या हुआ? यानी कि यूनिक रिलेशन बनाना है, किसी के साथ दो या दो से ज्यादा रिलेशन नहीं बनाने हैं, तभी वो चीज क्या कहलाएगी? फंक्शंस कहलाएगी. यानी कि दिस इज not a function, and this is a function. ठीक है? तो ये एक फंक्शन है, ये एक फंक्शन नहीं है. क्यों फंक्शन नहीं है? क्योंकि वो दो रिलेशन बना रहा है. अगर कोई एलिमेंट फर्स्ट सेट का दो या दो से ज्यादा रिलेशन बनाता है, वही पर्टिकुलर एलिमेंट तो फंक्शन नहीं कहलाएगा. और ये दो थोड़ी दूसरी चीज. पहली चीज क्या होगी? सारे एलिमेंट का रिलेशन बना पड़ेगा. ठीक है? सबको समझ में आ गया? आगे बढ़े. डेफिनेशन सबको क्लियर है? तो नोट डाल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए. नोट डालिए. फर्स्ट नोट डालिए. A function from set A to set B, a function from set A to
to set B is denoted as f a to b. इसको कैसे लिख करेंगे? A function maps a to b, ठीक है। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a maps to b और यहाँ पे ऊपर f लिख दिया। तो इन दोनों को सिमिलरली रीड करेंगे। तो मैं अगर आपको बोलूं a function is defined from a to b, तो आप उस चीज को सिर्फ कितना लिखोगे? आप पूरी कहानी नहीं लिखोगे कि फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम a से a to z, आप सीधा सिर्फ इतना लिखोगे। इस चीज का मतलब क्या हो गया? इस चीज का एब्रिविएशन क्या हो गया? ये एब्रिविएशन है, इस चीज का एब्रिविएशन है a function is defined from set a to set b। समझ में आया सबको? सेकंड पॉइंट नोट करिए, every function is a relation, every function is a relation, but the converse is not necessarily true, but the converse is not necessarily true। यानी कि कोई भी फंक्शन होगा वो रिलेशन तो होगा सर, पर कोई रिलेशन, अगर कोई रिलेशन मेरे को दिया हुआ है तो जरूरी नहीं है कि वो फंक्शन हो चाहे ना हो। फंक्शन हो भी सकता है, फंक्शन नहीं हो सकता। फंक्शन कब होगा? जब मेरी वो दो क्राइटेरिया सेटिस्फाई करेगा जो मैंने आपको डेफिनेशन में दिखाई है। अगर वो डेफिनेशन में जो दिखाई क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं करेगा तो वो जो रिलेशन दिया हुआ है फंक्शन नहीं होगा। समझ में आया सबको? ठीक है। थर्ड पॉइंट नोट करिए, in a function convergence is allowed in a function, convergence is allowed, but divergence is not allowed। समझ में आया? सर कॉन्वर्जेंस मतलब क्या होगा? आइए समझते हैं। एक एग्जांपल देता हूं मैं, उससे आपको क्लियर होगा कि मैं क्या मतलब है कन्वर्जेंस का, क्या मतलब है डाइवर्जेंस का। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन लिखिए एग्जांपल में, which of the following represents a function। क्वेश्चन क्या है? which of the following represents a function। तो सबसे पहले आपको चार डायग्राम दे रहा हूं, आपको बताना है कि क्या ये फंक्शंस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, ठीक है। So there are 4 diagrams, आपको बताना है which of the following represents a function। ठीक है, मैंने आपको 4 रिलेशन बना के दिए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन कौन सा फंक्शन होगा, कौन कौन सा फंक्शन मिलेगा। ठीक है, सबने क्लियर क्वेश्चन है? आइए पहले डायग्राम की बात करते हैं। तो पहले का फंक्शन होगा कि नहीं होगा? जस्ट बाय गोइंग टू द डेफिनेशन मैंने आपको क्या बताया कि सबसे पहले क्राइटेरिया कि सारे एलिमेंट्स का रिलेशन होना चाहिए, यानी कि कोई भी एलिमेंट खाली नहीं है, सबका रिलेशन बन रहा है, यानी कि पहला क्राइटेरिया फुलफिल करता है। अब मैं मूव करूंगा सेकंड क्राइटेरिया में। सेकंड क्राइटेरिया क्या बोलता है? यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए हर एक एलिमेंट ए का। ठीक है, तो क्या ये इसमें यूनिक एसोसिएशन है? सर ये तो 2 रिलेशन बना रहा है,
इसके साथ रिलेशन बना रहा है, इसके साथ रिलेशन बना रहा है, यानी कि क्या हो रहा है, डाइवर्जेंस पॉसिबल हो रहा है, यानी कि रेज मेरी डाइवर्ज कर रही है। आपने फिजिक्स पढ़ा है, इसमें क्या पढ़ा है, रेज क्या होती है, डाइवर्ज करती है या फिर कन्वर्ज करती है ना, कन्वर्जिंग रेज होती है, डाइवर्जिंग रेज होती है। तो कब जब भी कोई रेज अगर डाइवर्ज कर रही है, यानी कि एक पॉइंट से बिखर रही है, तो वो जो चीज होती है, यानी कि एक ही पॉइंट दो लोगों से रिलेशन बना रहा है, एक एलिमेंट दो लोगों से रिलेशन बना रहा है, तो वो चीज फंक्शन नहीं होगी, यानी कि दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ पाया? यानी कि जो मेरा ए है वो फंक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दो लोगों से रिलेशन बना रहा है, दगाबाजी कर रहा है, दगाबाजी नहीं करनी है। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला, डेफिनेशन क्या होती है फंक्शन की, कि सारे एलिमेंट रिलेशन बनाना चाहिए। सर इसमें तो रिलेशन बना ही दे रहा है, लास्ट वाला में तो खाली ही पड़ा है, तो यानी कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो रहा, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन। समझ में आया सबको? अब इसकी बात करते हैं सी। इसमें चार एलिमेंट्स हैं, चार रिलेशन बना रहे हैं, यानी कि मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अच्छा, क्या यूनिक एसोसिएशन है सबका? क्या सिर्फ एक ही एरो निकल रहा है सबसे? क्या सब एक रिलेशन बना रहे हैं? हाँ सर, एक रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या ये फंक्शन होगा? फंक्शन होगा। तब पर सर इसमें तो ये खाली है, ये खाली है, खाली है, ये तो रिलेशन बना ही नहीं है। अरे भैया, डेफिनेशन में क्या था, डेफिनेशन में सेट ए की बात चल रही थी। आई डिफाइन द फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी। अगर मैं फंक्शन को सेट बी टू ए डिफाइन करता तो मैं इस चीज की बात करता। मैं तो सर इसकी बात कर रहा हूँ, क्यों इसकी बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं डिफाइन फंक्शन ए टू बी कर रहा हूँ। जो मेरा पहला सेट है, मैंने ए से बी डिफाइन किया, तो पहला सेट में हर एक एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। तो जो एलिमेंट का रिलेशन हो रहा है वो यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए। तो क्या यूनिक रिलेशन है? बिल्कुल है। क्या हर एक एलिमेंट रिलेशन है? बिल्कुल है। तो क्या ये फंक्शन होगा? बिल्कुल होगा। दिस इज अ फंक्शन। अच्छा, लास्ट वाले की बात करें तो क्या हर एक एलिमेंट रिलेशन बना रहा है? बिल्कुल बना रहा है। क्या यूनिक एसोसिएट है? सर ये तो दो एसोसिएशन है। नहीं नहीं नहीं, ए तो मेरा यूनिक रिलेशन बना रहा है ना, ए तो मेरा दो एलिमेंट का रिलेशन नहीं बना रहा। हाँ, ये बना रहा है, ये दो एलिमेंट का रिलेशन बना रहा है, बट जो मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं सेट ए टू बी, उसमें तो सर ये एक ही रिलेशन बना रहा है, यूनिक बना रहा है। तो दैट्स व्हाई दिस इज आल्सो अ फंक्शन। अगर इसमें खाली है, हम सेकंड सेट की बात नहीं कर रहे हैं। डेफिनेशन में क्या था, मेरा पहला सेट का हर एक एलिमेंट रिलेशन बनना चाहिए, यानी कि जस्ट बाय गोइंग विद द डेफिनेशन दिस इज आल्सो अ फंक्शन। यानी कि चार में से दो फंक्शन होंगे, दो फंक्शन रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। समझ में आया सबको? समझ में आया डेफिनेशन ऑफ फंक्शन क्या होती है? सबको समझ आया कैसे मैप करते हैं फंक्शन को? ठीक है। अब फंक्शन को आगे बढ़ने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज होती है। देयर आर सम इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज, उसके बिना फंक्शन को आगे अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाएंगे। तो जो डेफिनेशंस हैं, मतलब सॉरी टर्मिनोलॉजीज हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, इसका मीनिंग पता होना चाहिए, आपको उसको कैसे डिफाइन करते हैं वो पता होना चाहिए। तो हेड आइए इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज। ठीक है। अच्छा, आपको इसमें समझना है ना कि इसमें क्या, इस केस में क्या हो रहा है। इस केस में जो मेरा रेज है, वो जो मेरी एरोज है, वो कन्वर्ज कर रही है, यानी कि कन्वर्जेंस तो अलग होगा, पर इस केस में क्या था, डाइवर्जेंस हो रहा है। इसमें यहाँ पे कन्वर्ज हो रहा है, यहाँ डाइवर्जेंस हो रहा है, इसमें डाइवर्जेंस हो रहा है ना, एक ही पॉइंट से रेज डाइवर्ज कर रही है, तो यानी कि वो फंक्शन नहीं होगा। इसमें क्या हो रहा है, कन्वर्जेंस हो रहा है, यानी कि कन्वर्जेंस तो अलाउड होगा, डाइवर्जेंस कभी भी देख लो तो अलाउड नहीं होगा। समझ में आया सबको? ठीक है। अच्छा, अब मूव करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी। फंक्शंस को पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है, आपको वो समझनी पड़ेगी। तो पहले डालिए डोमेन, ठीक है। तो बात करते हैं डोमेन की। डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होता है? तो डेफिनेशन लिखिए उसकी, व्हाट इज द डोमेन ऑफ फंक्शन? The collection of all the elements of the collection of all the elements of
set A, the collection of all the elements of set A is called as domain of that function. Domain of that function क्या मतलब सर, आइए समझते हैं। तो अगर मेरे पास दो सेट्स है, सेट A एंड सेट B, ठीक है, और मैं फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ फ्रॉम सेट A टू सेट B, आई एम डिफाइनिंग द फंक्शन फ्रॉम सेट A टू सेट B, और सेट A के पास मेरे पास 4 एलिमेंट्स है, इसमें भी 4 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो एक फटाफट फंक्शन बना देता हूँ। तो ये जो मैंने रिलेशन बनाया है, क्या ये फंक्शन होगा? होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। तो इस फंक्शन में डोमेन में क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, यानी अगर मैं फंक्शन ए से डिफाइन कर रहा हूं तो जो मेरा पहला सेट है, यानी कि ए तो मैंने डिफाइन किया, तो मेरा पहला सेट क्या है? इसमें ए है, तो जो ए के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी कि उसको मैं कलेक्शन जो करूंगा, यानी कि डोमेन मेरा क्या हो जाएगा? इसके सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन, यानी कि ए बी सी डी, इनका जो कलेक्शन है उसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है बच्चों, समझ में आया? अच्छा, तो जो ये डोमेन है, यानी कि जो मेरा पहला सेट है, इसको मैं, इसका एक और नाम होता है, इसका एक सिनोनिम होता है, उसको मैं बोलता हूँ, उसको लिखते हैं, यानी ये जो डोमेन है उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, उसको मैं बोल सकता हूँ इट्स अ प्री इमेज, इट्स अ प्री इमेज ऑफ elements of set B under my function f, ठीक है। यानी कि जो मेरे डोमेन है ABCD जो है उसको मैं प्री इमेज भी बोलता हूँ। किसकी प्री इमेज? जो भी एलिमेंट्स है सेट B के, उनकी प्री इमेज, ठीक है। यानी कि 1 की प्री इमेज क्या है? A है। 2 की प्री इमेज क्या है? B भी है और C भी है। 3 की प्री इमेज क्या है? D है। 4 की प्री इमेज क्या है? 4 तो सर रिलेशन ही नहीं बना रहा, उसकी प्री इमेज होगी ही, समझ में आया सबको? 2 की प्री इमेज B और C दोनों है, ध्यान रखना, ठीक है। तो जो डोमेन है वो कलेक्शन ऑफ सेट है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स के कलेक्शन का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं कोडोमेन की। कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन की डेफिनेशन लिखिए, द कलेक्शन ऑफ all the elements of set यानी कि सेट B के जो सारे एलिमेंट्स हैं उनका जो कलेक्शन होगा उसको मैं बोलूंगा कोडोमेन, यानी कि मेरा कोडोमेन क्या हो जाएगा इस केस में? कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन विल बी 1 2 3 4, आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? आएगा, यानी कि 1 2 3 4 ये जो सारे एलिमेंट्स हैं का जो कलेक्शन हो रहा है उसको मैं बोलता हूँ कोडोमेन ऑफ दैट फंक्शन। समझ में आया? अच्छा, ठीक है सर। तो सर क्या कोडोमेन को मैं कुछ और नाम इसका नहीं, जो सारे एलिमेंट्स हैं उसको मैं कोडोमेन बोलूंगा सेट में, ठीक है। अब एक तीसरी डेफिनेशन होती है, उसको लिखिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। रेंज, रेंज क्या होती है? ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे प्री इमेज करके चीज होती है, यानी कि जो ये एलिमेंट्स हैं सारे इनकी आप प्री इमेज लोगे उसको डोमेन बोल दिया जाता है। सिमिलरली केस में अगर मैं ए की इमेज की बात करूं तो वो क्या हो जाएगा? अगर भैया मैं प्री इमेज की बात कर रहा हूं तो पहले मैं कर रहा हूं ना, किसी चीज की इमेज लेते हैं, किसी चीज का प्रोजेक्शन लेते हैं, यानी कि ए का इमेज क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। सिमिलरली बी की इमेज क्या हो जाएगी? 2 बन जाएगी। और सी की इमेज क्या होगी? वो भी सर 2 ही होगी। अच्छा, डी की इमेज क्या होगी? वो होगी सर 3। सर 4 की कोई इमेज होगी? अरे इमेज कैसे हो सकती है? 4 की तो हम प्री इमेज बोलेंगे ना, क्योंकि वो 4 तो इधर है, उसकी प्री इमेज डिफाइन होनी चाहिए, पर 4 तो रिलेशन ही नहीं बना रहा, तो यानी कि उसकी प्री इमेज भी डिफाइन नहीं है। समझ में आया? तो जो रेंज होती है उसको हम बोलते हैं इमेज ऑफ फंक्शन,
ठीक है, यानी कि जो रेंज है इस इमेज ऑफ दैट फंक्शन, इस केस में इमेज का क्या है, इमेज सर ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की भी 2 है, डी की 3 है, यानी कि जो इमेज है collection of all the elements of set B that have an image, समझ में आया, यानी कि 1 2 3 ये जो 3 एलिमेंट्स हैं यही तो रिलेशन बना रहे हैं सेट ए से, यानी कि जो ए बी सी डी है उन्हीं की तो इमेज है 1 2 3, यानी कि जो मेरा रेंज होगा इस फंक्शन का वो 1 2 3 इन एलिमेंट्स का कलेक्शन को ही बोला जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो अब मेरे को बताओ कि जो रेंज है और जो कोडोमेन है, रेंज तो कोडोमेन में इंक्लूड ही हो रही है ना, यानी कि जो 1 2 3 4 का जो सेट है, जो कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स का सेट है 1 2 3 तो उसमें इंक्लूड हो रहा है, यानी कि आपने सेट्स 11th क्लास में सेट पढ़ा था, उसमें कुछ याद आया आपको क्या कैसे क्या लिखते थे? आपको यहाँ पर आता है तो आपने पढ़ा था कि अगर कोई कलेक्शन है उसमें से एक या 2 एलिमेंट्स को निकाल दिया जाए तो उसको क्या होता है, सबसेट कहलाया जाता है, यानी कि इस केस में रेंज जो है मेरा वो मेरा सबसेट है, किसका सबसेट है सर? कोडोमेन का सबसेट है। समझ में आया कैसे सबसेट है? क्योंकि इस कोडोमेन में पूरी है ना, जो सेट मेरा बी है वो पूरा ही क्या कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है, पर जो रेंज है वो क्या कहलाती है, वो सारी वो चीजें एलिमेंट्स का कलेक्शन कहलाती है जिनका रिलेशन बन रहा है सेट के साथ, और या फिर जिनकी इमेज आ रही है, यानी कि ए बी सी डी इमेज क्या क्या आ रही है 1 2 और 3 4 तो इमेज आ रही है, यानी कि वो रेंज का पार्ट नहीं होगा, यानी कि रेंज जो है वो सबसेट है कोडोमेन का। ठीक है, इमेज ऑफ फंक्शन क्या होगा 1 2 इसको रेंज भी बोल सकते हैं या फिर और कर दीजिए रेंज। ठीक है बच्चों, ठीक है फ्रेंड्स, अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं इस कांसेप्ट को और डीपली, ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि रेंज, कोडोमेन, डोमेन जो चीजें हैं, टर्मिनोलॉजीज हैं, इनसे आपको खेलना पड़ेगा, इससे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि ये जो टर्मिनोलॉजीज है ये काफी यूज होगी आगे। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं। मेरे पास एक फंक्शन है डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, तो दो सेट है मेरे पास, सेट ए एंड सेट बी। ठीक है, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स हैं, सेट बी में कुछ एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये एक मेरे पास क्या है फंक्शन है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सेट ऑफ, यानी कि जो मेरे को सेट बताना है, फाइंड द सेट ऑफ डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन। मेरे को क्या बताना है, डोमेन, कोडोमेन और रेंज का सेट बताना है, क्या क्या एलिमेंट्स उसमें आएंगे। ठीक है, तो पहले बात करते हैं डोमेन की। डोमेन को मैं क्या बोल सकता हूँ, डोमेन का दूसरा नाम क्या होता है, हाँ फ्री रेंज। ठीक है, तो इसमें मतलब मेरे को बताइए डोमेन क्या क्या है, बताओ। यानी तो सोचने वाली बात नहीं, जो पूरा सेट होगा, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज डोमेन, अगर कुछ छूट जाता है तो वो फंक्शन ही नहीं होगा। The function will not be defined if some elements are left.
ईच एंड एवरी एलिमेंट का रिलेशन होना चाहिए। आपको डेफिनेशन ऑफ फंक्शन मैंने बताया था, तो यानी कि इसमें 1 2 3 4 5 और 6 सारे एलिमेंट आ जाएंगे डोमेन में। अगर मैं कोडोमेन की बात करूं, उसको मैं क्या बोलता हूं, कोडोमेन मेरा जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सारे हो जाएंगे इसमें। वेरी गुड, यानी कि ए बी सी डी ई, जो पांचों एलिमेंट्स हैं इन सबका कलेक्शन क्या हो जाएगा, कोडोमेन हो जाएगा। अच्छा, रेंज क्या होगा, रेंज को मैं क्या बोलता हूं, इमेज। इमेज मेरा जो है वो क्या हो जाएगा इस केस में, क्या होगा, ए बी सी और डी होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्योंकि रिलेशन ही नहीं बना था, यानी कि ए बी सी और ई, तो ये चार एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, रेंज ऑफ द फंक्शन हो जाएंगे। समझ में आया सबको, कंसेप्ट क्लियर हुआ इसका, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कि हमने अभी तक पढ़ा कि फंक्शन जो होते हैं उसको कैसे डिफाइन किया जाता है और फंक्शन की क्या क्या टर्मिनोलॉजी होती है, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होता है ना। तो अब ये हमने ये सब पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कि जो फंक्शन है उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हैं। कोई फंक्शन दिया जाता है आपको, तो उसको रिप्रेजेंट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। आप जैसे आपने इसलिए पढ़ा, ये क्या है, एक तरीका ही तो है फंक्शन रिप्रेजेंट करने का, एक रिलेशन जो हम चार रिलेशन बना के दिए, तो जो सी और डी है एक तरीका ही तो है। तो यानी कि जो ये तरीका है, ऐसे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। तो आप नहीं डालिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। फर्स्ट लिखिए इसमें, यार फर्स्ट आपने पढ़ लिया, फर्स्ट क्या है, ये वाला। इस केस में क्या था, दो हम सेट लेते थे और उसकी मैपिंग करा दी, उसमें रिलेशन बनाते थे। तो फर्स्ट तो लिख लीजिए आप मैपिंग, ठीक है। इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। दो सेट्स मेरे पास होते हैं, ठीक है। अगर मैं उसमें रिलेशन बनाऊं, एक फंक्शन बनाऊं, फंक्शन क्या बनाएगा, मैपिंग बनाएगा। ये जो फॉर्म है रिप्रेजेंट करने का उसको बोलते हैं मैपिंग, ठीक है। सेकंड वे की बात करते हैं, सेकंड भी होता है रिप्रेजेंट करने का। सेकंड तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, ऑर्डर पेयर फॉर्म। कुछ याद आ रहा है ऑर्डर पेयर नाम सुनने से आपको? 11th क्लास में सेट्स पढ़ा था, तो उसमें हम क्या करते थे, ऑर्डर पेयर की बात करते थे, है ना। आप जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन आपने पढ़ा है, उसमें हम जब किसी का पॉइंट बताते हैं तो क्या बताते हैं, x को y बताते हैं, y को x बताते हैं, -1 -2। तो वो एक क्या चीज है, वो एक ऑर्डर पेयर ही तो है। किसी भी दो एलिमेंट्स को एक ब्रैकेट में डाल के जो हम लिखते हैं उसको ऑर्डर पेयर ही तो बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर पेयर में रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है फंक्शन का, लिखिए आप। अ फंक्शन डेफिनेशन लिखिए इसकी, अ फंक्शन फ्रॉम set A to set B, a function from set A to set B can be represented as ordered pair form x comma y such that x is an element of सेट ए, यानी कि x मेरा क्या है, सेट ए का एलिमेंट है, एंड सेट एंड y इज एन एलिमेंट ऑफ सेट B,
y is an element of set B, यानी कि y belongs to B, and also any two ordered pair should not have the same first element, ठीक है। तो जो ये तरीका है ऑर्डर पेयर में लिखने का फंक्शन को, उसमें तीन कंडीशन होनी चाहिए। x मेरा होना चाहिए सेट A से बिलोंग करना चाहिए, y मेरा सेट B से बिलोंग करना चाहिए, और कोई भी दो ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? अच्छा, अब इसका मतलब समझते हैं। जैसे मैं आपको मान लो मेरे पास है दो सेट दिए हुए हैं, में फंक्शन डिफाइन है a b c d 1 2 3 4, ठीक है। ये है x क्या है? x मेरा कुछ भी हो सकता है, a भी हो सकता है, b भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है। x बिलोंग्स टू a, x मेरा वेरिएबल है जो कि सारे एलिमेंट्स ऑफ a को फैक्स करता है। सिमिलरली y मेरा क्या हो सकता है? 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो मैं फंक्शन डिफाइन करता हूं, ये फंक्शन, ठीक है। इस फंक्शन को ऑर्डर पेयर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, आइए देखते हैं। तो फंक्शन में लिखूंगा ऐसे कि मेरा जो फर्स्ट एलिमेंट होगा x को y के फॉर्म में लिखा जाएगा, और जो मेरा फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट A के एलिमेंट को बिलोंग करेगा। तो A सबसे पहले आएगा, A के रिलेशन किसके साथ है? 1 के साथ, यानी सेकंड y जो होगा वो सेट B का आएगा, यानी कि A, 1 हो जाएगा। सिमिलरली फिर आगे क्या बनेगा? B, 1 हो जाएगा, फिर C, 2 बन जाएगा, फिर क्या बन जाएगा? B, 3 बन जाएगा। तो यानी कि जो तरीका है, ये तरीके को क्या बोलते हैं? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ फॉर्म। और ये आपका ऐसे लिखा जाएगा, इसका मतलब ये फंक्शन लिखा हुआ है एक ऑर्डर्ड पेयर फॉर्म में। क्या लिखा हुआ है? एक फंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको पहले बताया था इसमें y को मैं क्या बोल सकता हूँ? y का कुछ और नाम हो सकता है, सोचो क्या हो सकता है? हाँ, y क्या होगा? इमेज ऑफ x अंडर f। समझ में आया कैसे इमेज होगी? y तो मेरा ये है ना, तो y मेरा ये है, तो y मेरा क्या होगा? इमेज ऑफ x अंडर f। सिमिलरली x क्या हो जाएगा? x will be pre-image of y under f, ठीक है। समझ में आया? तो जैसे इसमें मैं बताओ, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ, क्या मेरे को बताओ क्या ये फंक्शन होगा तो नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैं आपको लिखता हूँ R1 मेरा है रिलेशन है a, 1 a, 2, फिर b, 1 b, c, 3, ठीक है। ये मैंने रिलेशन किया है। तो इस रिलेशन इज अ फंक्शन और नॉट। मैंने आपको क्या बताया डेफिनेशन में? जो भी ऑर्डर्ड पेयर होते हैं x, y, उनका फर्स्ट एलिमेंट यानी कि x जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। इस केस में क्या हो रहा है? a 2 बार आ रहा है, यानी कि वो रिपीट कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि a जो है वो क्या कर रहा है? वो डाइवर्ज हो रहा है, वो दगाबाजी कर रहा है। दगाबाजी कैसे कर रहा है? एक एलिमेंट दो लोगों के साथ, दो एलिमेंट के साथ रिलेशन बना रहा है। तो यानी कि ये 1 के साथ रिलेशन बना रहा है, एक 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन। लिखिए, आपको लिखिए, समझ में आया? ठीक है। अच्छा, एक और तरीका होता है डिवीजन करने का, उसको बोलते हैं अलजेब्रिक फॉर्म या फिर एनालिटिकल, ठीक है। इस फॉर्म में भी फंक्शन को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे मैं आपको लिखूं कि y इज इक्वल टू
fx, ठीक है। इसका मतलब क्या है, f x का मतलब क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, इसको ऐसे गिव किया जाता है, ठीक है। fx की जगह हम gx भी बोल सकते हैं, इसको हम hx भी बोल सकते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तो काफी उसमें बहुत सारी एब्रिविएशन यूज करने को होती है, बट इस चीज का सिंपल मतलब ये है कि y इज अ फंक्शन ऑफ x, ठीक है। y इज अ फंक्शन ऑफ x, y को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ किसी x की टर्म्स में, अलजेब्रिक x की वेरिएबल जो है, x मेरा जो वेरिएबल है उसकी टर्म में रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। यानी कि जो एलिमेंट्स है मेरे सेट A के और सेट B के, यानी कि x बिलोंग्स टू A, x बिलोंग्स टू y बिलोंग्स टू B है, x मेरा क्या है, एलिमेंट्स है सेट A के, y क्या है, एलिमेंट्स ऑफ सेट B के। तो अगर मैं एलिमेंट्स ऑफ सेट A यानी कि x और y में रिलेशन बनाऊं अलजेब्रिक फॉर्म में, उसको मैं लिखता हूं y fx gx या hx 0, ठीक है। इसको जैसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं इनपुट लेता हूं कुछ x मेरा क्या है, कुछ इनपुट है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा f g या h, वो चीज क्या देगी, मेरे को आउटपुट जनरेट करके देगी। आउटपुट जो मेरा होगा वो क्या हो जाएगा, मेरा fx हो जाएगा या फिर gx हो जाएगा या फिर hx हो जाएगा। इसी को मैं y बोल देता हूँ, समझ आया। तो यहां पर जो मेरा x होता है उसको मैं बोलता हूं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। मेरा x क्या है, वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो मेरा y है वो भी एक वेरिएबल है, पर कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सर डिपेंडेंट कैसे है, ये x पे डिपेंड कर, ये तो कह रहा है y इज क्या है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, x पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मेरे x की वैल्यू चेंज होती जाएगी y की वैल्यू चेंज होती जाएगी। बट जो मेरा x है उसको तो मैं कुछ भी पुट कर सकता हूं, है ना। जैसे आपको एग्जांपल से बताता हूं, x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जैसे कि मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, है ना। तो x को तो मैं कुछ भी पुट करता हूं, x बिलोंग्स टू r, है ना। एक तो माइनस पुट करो, 0.3 पुट करो, √3 पुट करो, 5 पुट करो, लाख पुट करो, कुछ पुट करो। बट y जो होगा वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वो x पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि y मेरा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, x मेरा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। जैसे सर्कल में होता है एरिया, है ना। एरिया ऑफ सर्कल होता है, डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, रेडियस ऑफ सर्कल पे, है ना। तो इस केस में मेरे को बताओ, मेरा जो एरिया है ए, ठीक है, वो किस चीज का फंक्शन है, एरिया का फंक्शन ऑफ व्हाट, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि ए जो मेरा है वो f ऑफ r है, और वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर होता है। यानी कि जैसे जैसे r बढ़ता जाएगा या कम हो जाएगा वैसे वैसे मेरा एरिया चेंज हो जाएगा। समझ में आया ना। f ऑफ r मतलब क्या होगा, f इसको ब्रैकेट आगे पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे f ऑफ r, फंक्शन ऑफ r, ठीक है। तो ये तरीका क्या होता है, अलजेब्रिक फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, ठीक है बच्चों। अच्छा एक लास्ट तरीका है फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का, उसकी बात करते हैं। फोर्थ डालिए, ग्राफिकल फॉर्म टू रिप्रेजेंट फंक्शन, ग्राफिकल फॉर्म, ठीक है। ग्राफिकल फॉर्म सिंपल से आपने बहुत पढ़ा है, जैसे आपने लॉग ग्राफ पढ़े थे, साइन एक्स के ग्राफ पढ़े थे, है ना। तो वो भी इनके फंक्शन ही तो है। साइन एक्स क्या है, y इज इक्वल टू साइन क्या है, फंक्शन ही तो है। y इज इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, फंक्शन ही तो है। तो फंक्शन को अगर मैं जैसे मान लो कि ऑर्डर पे x होगा, इसको मैं प्लॉट करूंगा कोऑर्डिनेट प्लेन पे, जो मेरे पास जो बनेगा वो एक ग्राफ बनेगा ना, उसको मैं ग्राफ बोलता हूं। तो जो ग्राफ बनेगा वो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा, उसके लिए एक बड़ा टेस्ट होता है, वर्टिकल लाइन टेस्ट करके होता है। तो देखिए आप वर्टिकल लाइन टेस्ट, हम क्या पता कर रहे हैं, हम ये पता करना चाह रहे हैं कि जो मैं ग्राफ बनाता हूँ आजकल, जो भी फंक्शंस के, जो भी नॉर्मल ग्राफ बनाता हूँ,
तो फंक्शन होगा कि नहीं होगा, ये कैसे पता लगेगा? तो लिखिए align parallel to y axis, align parallel to y axis cuts, align parallel to y axis cuts the graph only at one point, then it will be a function, then it will be a function. समझ में आया? जैसे आपके पास सामने दो एग्जांपल्स हैं, इन एग्जांपल्स में मेरे को बता दो कौन सा फंक्शन होगा कौन सा फंक्शन नहीं होगा। तो क्या तरीका है, मैं एक y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करूंगा, अगर वो लाइन ग्राफ को सिंगल यूनिक पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन होगा, अगर मल्टीपल 1 या 1 2 या 2 से ज्यादा पे कट करती है तो वो फंक्शन नहीं होगा। सिंपल सा लॉजिक है, याद करने की जरूरत नहीं है। 1 पॉइंट पे कट करने का मतलब क्या है, मतलब उस पॉइंट पे y मेरा सिंगल यूनिक आउटपुट जनरेट करके दे रहा है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी कि फंक्शन किसी एक पॉइंट पे यूनिकली एसोसिएट होना चाहिए, ये जो डेफिनेशन मैंने आपको लिखवाई थी ना, यानी कि दो वैल्यूज पे सिंगल आउटपुट जनरेट नहीं होना चाहिए, आउटपुट यूनिक होना चाहिए हमेशा। यानी कि अगर मैं इस पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसे, तो क्या पता लग रहा है ये एक सिंगल यूनिक पॉइंट पे टच कर रही है, यानी कि ये फंक्शन हमेशा एक फंक्शन होगा। अब लाइन कोई सी भी नहीं थी, कोई सी भी लाइन हमेशा इसी सिंगल पॉइंट पे क्लिक करेगी। सिमिलरली इस पे मैं लाइन ड्रॉ करता हूं तो सर वो दो पॉइंट पे कट कर रही है, यानी कि x की एक पर्टिकुलर वैल्यू पे y मेरे को दो वैल्यू जनरेट करके दे रहा है, फंक्शन मेरे को दो आउटपुट करके दे रहा है, यानी कि सर ये जो दगाबाजी कर रहा है, यानी कि ये फंक्शन नहीं होगा, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, दिस इज अ फंक्शन। समझ में आ सकता है? बड़ा प्यारा चेक करने का कोई ये फंक्शन होता है कि नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। हमने यहाँ तक क्या पढ़ा, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन पढ़ा, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज पढ़ी, डोमेन कोडोमेन रेंज क्या होती है, फिर फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका होता है, उन हम 4 तरीके पढ़े, मैपिंग, ऑर्डर पेयर फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन, अलजेब्रिक फॉर्म एंड ग्राफिकल फॉर्म टू रिप्रेजेंट अ फंक्शन। ठीक है, आज के लिए इतना ही।